तो दोस्तों फेडरल बैंक ने Q3 में ना सिर्फ प्रॉफिट ग्रो किया है बल्कि एनपीए को भी ज़्यादा कंट्रोल में ले आया है। लेकिन सवाल ये है क्या ये नंबर स्टॉक के लिए बुलिश सिग्नल देते हैं या नहीं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्लियर कंक्लूजन मिलेगा। तो दोस्तों फेडरल बैंक ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। डेटा लाख्स में है, मैं आपको करोड़ में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। पिछले साल 7,724 करोड़, पिछले क्वार्टर में 7,824 करोड़ और इस क्वार्टर में 7,967 करोड़। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे इनकम ग्रो हो रही है। ग्रोथ स्लो है लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट इनकम की। पिछले क्वार्टर में 6,742 करोड़ और इस क्वार्टर में 6,867 करोड़। इंटरेस्ट इनकम में 1 से 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब लोन बुक ग्रो हो रहा है लेकिन एग्रेसिव लेंडिंग नहीं है, जो एक्चुअली पॉजिटिव भी माना जाता है। तो चलिए अब आते हैं रियल गेम चेंजर नंबर पे। सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर इंटरेस्ट इनकम। पिछले साल 2,431 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2,495 करोड़ और इस क्वार्टर में 2,653 करोड़। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो 5 से 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और वाई ऑन वाई देखें तो 8 से 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात, मार्केट का एस्टिमेट था 2,568 करोड़ लेकिन कंपनी ने डिलीवर किया 2,653 करोड़, यानी क्लियर एस्टिमेट बीट। तो चलिए अब एक्सपेंस पर नज़र डाल लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 6,180 करोड़ और इस क्वार्टर में 6,238 करोड़। एक्सपेंसेस में कोई एबनॉर्मल जंप नहीं है, इसका मतलब मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल पे काम कर रही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। तो चलिए अब नज़र डालते हैं प्रोविजंस के डेटा पे। पिछले साल 292 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 363 करोड़ और इस क्वार्टर में 332 करोड़। वाई ऑन वाई थोड़ा इंक्रीज है लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे प्रोविजन कम हुए हैं, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। पिछले साल 955 करोड़, पिछले क्वार्टर 955 करोड़ और इस क्वार्टर 1,041 करोड़। लगभग 9 से 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्केट एस्टिमेट था अप्रॉक्स 1,050 करोड़ और कंपनी ने ऑलमोस्ट मैच प्लस बेटर परफॉर्मेंस दिया। चलिए अब ईपीएस पर नज़र डालते हैं। ईपीएस 3.89 से 4.23 हो गया है। ईपीएस का बढ़ना क्लियर सिग्नल है शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग इंप्रूव हो रही है। चलिए अब बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, एनपीए की, जो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए सबसे क्रिटिकल होता है। पिछले साल 1.95%, पिछले क्वार्टर 1.83% और इस क्वार्टर 1.72%। नेट एनपीए पिछले साल 0.49%, पिछले क्वार्टर में 0.48% और इस क्वार्टर में 0.42%। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और रिस्क कम हो रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम स्ट्रांग हुआ है, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा जंप देखने को मिला है, एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, प्रोविजंस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम है, ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों इम्प्रूव हुए हैं, मार्जिन स्टेबल टू पॉजिटिव है। हर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पे फेडरल बैंक के Q3 नंबर स्ट्रांग और पॉजिटिव लग रहे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स को कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।